मैं जो आपको जो बताने वाला हूँ वो अपना सबसे बड़ा लालची पौधा, सबसे ज़्यादा मिट्टी का शोषण करने वाला जो है तो लालची पौधा मक्का है। क्योंकि ये जो मैंने मक्का का चित्र निकाला है, काल्पनिक चित्र निकाला है, तो ये जो है तो अपना जो ज़मीन का ज़्यादा करके शोषण करता है। क्योंकि इसमें जो भी किसानों ने अगर अपना मक्का डाला तो उसमें ये जो नाइट्रोजन है, ये जो फास्फोरस है, ये जो पोटेश है, जिंक है और ये सल्फर गंधक है, तो ये इसका शोषण बहुत जल्दी से करता है। और कभी उनको कभी ये जो है तो ये खत नहीं मिला तो ये पौधा जो अपने जो भुट्टा बनता है वो छोटा बनता है। अगर उसको ये पोषक तत्व अगर सब मिल गए तो इसका पौधा जो भुट्टा है इसका अच्छा होता है। क्योंकि ये जो लालची पौधा होता है ये जो अपना जमीन का जो कस निकाल डालता है, क्योंकि ये लगाना यानी अपने अगले जो अपना पीक है, फसल है, उसके लिए बहुत खतरा रहता है। क्योंकि ये जो है तो ये पूरा जमीन का शोषण करता है। और ये और अगर अपन ने रासायनिक खाद अगर खाद डाले तो बहुत उसको तेजी से उसको जो है तो निचोड़ लेता है और उसका असर है तो आगे के जो अपना फसल है उसके लिए बहुत कम रन देता है और ये जमीन जो है तो ये कमजोर हो जाती है। इसके लिए मुझे कहना है क्योंकि ये जो फसल है तो ये फसल अगर अपन ने इसको सेंद्रिय खत या गांडूळ खत अगर अपने पास होगा तो इसको ज़्यादा करके लगाओ। क्योंकि इसको जो है तो ये जो इसकी जड़ें है तो ये इसके जड़ें बहुत अंदर तक जाती है और जो जमीन का शोषण जो है ये बहुत ही जल्दी करता है। और अगले अपने जो भी कुछ अपना फसल डालने वाले रहते हैं तो उसका जो है तो बढ़त नहीं होने देता है। अगर इसमें अगर अपने पास सेंद्रिय खत है, गांडूळ खत है, तो ही अपना ये मक्के के ऊपर अपन जाओ और ये मक्का अच्छा अपने को उत्पन्न देगा। अगर अपने पास जो है तो रासायनिक खत अगर है तो रासायनिक खत ये एक ही बार में ये निपट लेता है। क्योंकि ये इसकी जो जड़ें है तो इतना जल्दी ये सिमटता है तो ये अगले अपने जो फसल है उसके लिए कुछ भी नहीं रन देता है और ये जमीन अपनी निकस हो जाती है और बंजर हो जाती है। बंजर होने का कारण ये इसमें जो है तो ये बहुत ही जल्दी ये जो रासायनिक खाद है उसको बहुत जल्दी निचोड़ता है। और जो अपना सेंद्रिय खाद है तो उसका तो उसमें जो है तो उसमें भूषित पना रहने के वजह से ये अपना ताकत उसमें ज़्यादा ये नहीं करता है। क्योंकि इसमें जमीन भी कड़क होती है और जो पोषक तत्व है तो वो सब ये जमीन में से निकाल डालता है। इसके लिए किसान का लालची पौधा ये इसका नाम ने रखा है। क्योंकि ये किसान का दुश्मन नहीं होता है। क्योंकि ये जिसने भी मक्का लगाया और उसके बाद में अगर दूसरी फसल लगाई तो वो फसल जो है तो अपने को अगर उसमें 100 क्विंटल कुछ आने वाला है तो इसमें वो 75 ही क्विंटल अपने को आता है। क्योंकि ये जो है तो ये सब अपना जो भी कुछ रासायनिक खत कुछ दिया है तो इसका पूरा निचोड़ कर डालता है। इसके लिए इसको अपन ने लालची पौधा कहा है। और ये किसानों का ज़्यादा करके जो जमीन का कस निकाल डालता है और पोषक तत्व निकाल डालता है। इसके लिए अपन ने ये मक्का है तो कम से कम कभी लगाया तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर अपन ने पहले साल लगाया है तो ये साल को टाल दो। अगर अपने पास बहुत ही अच्छा जो रासायनिक खाद डालने को और जो भी सेंद्रिय खाद डालने को अगर अपने पास कुछ शक्ति होंगी तो ये मक्का डालो। क्योंकि इसका भुट्टा भी बहुत अच्छा होता है। अगर इसमें कभी अपन ने कम खाद डाला
या रासायनिक खाद डाला तो ये भुट्टा अपना छोटा रन देता है और जो पौधा है तो ज़्यादा ऊंचा नहीं बढ़ता है और ये अपना खेत का जो है तो ये जो है तो ये सब निचोड़ डालता है और पोषक तत्व सब निचोड़ डालता है। इसके लिए ये लालची पौधा है। तो मुझे ये कहना है कि अपन किसान भाई ये जो मक्का पौधा है तो इसको ज़्यादा करके इसको अपने खेत में लगाओ, पर ज़्यादा करके अगर अपने पास खत है कुछ है तो इसको लगाओ, क्योंकि ये अपना अगला जो पीक है इसके लिए बहुत खतरा है रहता है, क्योंकि इसमें जो है तो मैंने जैसा बताया क्योंकि ये पोषक तत्व खींच लेता है और ये भी कुछ अपना जो भी कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, सल्फर, गंधक जो भी है तो उसको पूरा लगता है और ये पूरा निचोड़ लेता है। इसके लिए इसको मैंने भी और जो अपने वैज्ञानिक भी है तो इसको लालची पौधा कहते हैं। और जो भी अपने दूसरे पौधे हैं या फसल है तो ये वो इतना जो है तो जमीन का जो पोषक तत्व है तो वो निकालते नहीं है, पर ये जो मक्का है ये मक्का पौधा बहुत ही अपना जमीन का कस निकाल डालता है और पोषक तत्व निकाल डालता है। इसके लिए इसको अगर अपने 1 एकड़ के लिए अगर अपने कुछ लगाना है तो उसमें मैंने 1 एकड़ के लिए यूरिया 45 kg दिया है और डीएपी है तो उसको भी 45 की अभी थैली आ रही है तो वो भी चलेगी। और सिंगल सुपर फास्फेट जो है तो वो भी अभी है तो वो भी दिया तो भी अच्छा रहेगा। और पोटैश का जो एमओपी जो है तो अगर उसको भी दिया तो बहुत अच्छा रहता है। पर ज़्यादा करके मैं किसानों को अभी मेरे अगले एपिसोड में मैं देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो भी कुछ अपन मक्का लगा रहे हो है तो उसमें कौन सा प्रकार का और कौन से जो है तो कौन सी जात का जो पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि अपना जो आगे फसल बड़ी होके और वो भुट्टे में से जो भी कुछ मक्का निकले तो उसके लिए अपन ने कौन सी फसल लगाने को होना और कौन सी कंपनी का लगाने को होना, इसके लिए मैं मेरा अभी अगला एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए ये मेरे किसान भाइयों को मेरा कहना है कि अगर अपन को अगर ये मक्का लगाना है तो अगर अपन ने ये साल को अगर मक्का लगाया है तो अभी दूसरे साल को अपन ने दूसरा पीक लगाओ, क्योंकि ये अपना जो खेत का जो पोषक तत्व है ये निकाल डालता है। हर साल अपने अगर मक्के के ऊपर मक्का लगाया तो ये कस निकाल डालता है। इसके लिए मेरा किसान भाइयों को कहना है क्योंकि ये ज़्यादा करके अपन कम से कम लगाओ, क्योंकि ये अच्छा भी है। तो इसके लिए मेरा वही कहना है, क्योंकि ये बहुत ही लालची पौधा है। इसके लिए मुझे किसान भाइयों को ही कहना है, क्योंकि अगर अपन ने अगले साल पिछले साल लगाया है तो अभी टाल दो, क्योंकि टालना नहीं है तो कम से कम अगर अपन ने 4 एकड़ जमीन कभी उसको मक्का लगाया है तो अपन अभी 2 ही एकड़ लगाओ। और कम लगाने से क्या फायदा होने वाला है, तो मैं इसके आगे जो भी अपना मेरा एपिसोड आने वाला है तो ये एपिसोड पूरा करने के बाद में मैं पिछला एपिसोड देने वाला हूँ और उसमें अपना किसान भाइयों का कैसा फायदा हो और वो उनको कैसी बढ़त हो और कैसा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए मैं दूसरा एपिसोड जो मक्के के लिए ये लालची मक्का है इसके लिए मैं अभी एपिसोड देने वाला हूँ। इसके लिए मुझे सब्सक्राइबर करो। अगर अपन ने पहले मक्का लगाया तो कितना लगाया था इसके लिए मुझे कमेंट करो और सपोर्ट करो। इसके लिए मैं और भी अगला अपना एपिसोड मैं देने वाला हूँ। इसके लिए नमस्ते।